हम हिंदी की विधाओं के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे आलोचना। आलोचना शब्द लुच्च धातु से बना है और इस दृष्टि से इसका अर्थ है देखना, मतलब किसी कृति को भली प्रकार से देखकर उसके गुण दोषों की विवेचना करना आलोचना का कार्य है। ठीक है। आलोचना के लिए अंग्रेजी में जिस क्रिटिज्म शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ है जिसकी सहायता से किसी रचना का आकलन किया जाता है। वह इन विशेषताओं को विशेषताओं का लेखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी भी संभ्रांत पाठक को आनंद प्रदान कर सके। ठीक है, मतलब ये किसी के गुण दोष आदि जो बताते हैं रचना के, उसको ये आलोचना कहा जाता है। आलोचक के कार्यों का वर्णन करते हुए स्कॉट जेम्स कहता है, कभी वह प्रकृति का भावन मात्र करता है, कभी उसकी व्याख्या करता है, कभी कलाकार बन वह अपने या अपने वर्ग के संबंध में नई बातें बताता है, कभी प्रचारक का लबादा और साहित्य समाज के लिए जो कल्याणप्रद समझता है वह उसका प्रचार करता है, मतलब इस तरह की बातें वह बताता है। तो कभी रचनात्मक इतिहासकार के रूप में यह बताता है कि समाज ने किस प्रकार कला को प्रभावित किया है और कलाओं ने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है। नई विचारधारा प्रभावित करता है और चिरंतन सत्य की प्रतिष्ठा में सहायक होता है। आलोचना के उद्देश्य। आलोचना के दृष्टिकोण और मापदंड की भिन्नता के आधार पर आलोचना के भी अनेक प्रकार होते हैं। पहली होती है शास्त्रीय आलोचना। इस आलोचना के अंतर्गत प्राचीन अथवा अर्वाचीन आचार्य द्वारा किए गए शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर कृति की आलोचना करता है। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य रचना से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों तथा नियमों का निर्माण किया जाता है। मतलब सैद्धांतिक आलोचना में क्या किया जाता है और शास्त्रीय आलोचना में क्या किया जाता है, सभी का वर्णन है। काव्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर आदि इस प्रकार के ग्रंथ हैं सैद्धांतिक आलोचना के। अब आती है निर्णयात्मक आलोचना। इसमें आलोचक शास्त्रीय लक्षणों अथवा अपनी रुचि को आधार बनाकर कृति के संबंध में अपना निर्णय देता है। इसके अंतर्गत वह कृति का महान, लघु और सामान्य आदि श्रेणी में भी विभाजन भी करता है। वाक्यात्मक आलोचना प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर मोल्टन को है। इसमें वैज्ञानिक अन्वेषण तथा व्याख्या विश्लेषण को ही आलोचना का आदर्श माना जाता है। यहाँ आलोचक का कार्य प्रकृति के सौंदर्य का उद्घाटन करना होता है, मूल्य निर्धारण नहीं। ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत आलोचक लेखक की विभिन्न परिस्थिति, आंदोलन, प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर उनके आलोक में कृति का आकलन करता है। अब आती है मनोवैज्ञानिक आलोचना। साहित्य को सामाजिक कार्य के स्थान पर व्यक्ति कर्म मानती है और कर्ता के मन में संदर्भ में कृति का विश्लेषण और भावन करती है। इसके विपरीत आती है मार्क्सवादी आलोचना। इसमें यह स्वीकार किया जाता है कि जो कृति मार्क्सवाद के सिद्धांतों के प्रचार तथा श्रमजीवियों और सर्वहारा के कल्याण के लिए जितना कार्य करेगी वह उतना ही श्रेष्ठ होगी। इस आलोचना पद्धति का प्रारंभ मैक्सिम गोर्की ने स्वीकार किया है। अब है प्रभाववादी आलोचक। यह मानते हैं कि आलोचना को विज्ञान मात्र नहीं मान सकते, वस्तु को उनके यथार्थ रूप में देखना संभव है, क्योंकि हम उन्हें मन में ही देख सकते हैं। साहित्य का व्यक्तित्व से विकास होता है और वह व्यक्तित्व को ही अपील करता है। उसका प्रधान लक्ष्य है उसमें सहानुभूति जगाना, भावनाओं का संचार करना और रागों को प्रदीप्त करना। अतः आलोचना में व्यक्तिगत प्रभाव, अभिव्यंजक तत्व तो हम निकाल नहीं सकते। नई समीक्षा काव्य कृति को ही सब कुछ मानकर अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखती है। काव्य को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्वों, इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को यह महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ कुछ इतिहास दिया है आलोचना से संबंधित, आप उसे देख सकते हैं।